ओम शांति। एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विश्लेषण। हम अक्सर सोचते हैं कि श्राप का मतलब है किसी ऋषि मुनि द्वारा दिया गया कोई भयानक दंड, लेकिन आधुनिक विज्ञान में श्राप का स्वरूप बदल गया। आज हमारी बार बार की गई नकारात्मक सोच, चिंता, अपशब्द और आलोचना ही श्राप का काम करते हैं। जब हम किसी के लिए लगातार डर या निंदा की ऊर्जा भेजते हैं तो हम अनजाने में उनके जीवन में बाधाएं खड़ी कर रहे होते हैं। यहाँ इन सभी सूक्ष्म पापों का संपूर्ण विश्लेषण उदाहरण सहित आपको सुनाया जा रहा है। श्राप देने की वैज्ञानिक प्रक्रिया। जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते या बोलते हैं तो 3 चीजें होती हैं। नेगेटिव अफर्मेशन, जब आप मन में बार बार दोहराते हैं मेरा बच्चा सुधर नहीं सकता या पति का गुस्सा कभी शांत नहीं हो सकता, तो यह एक मंत्र बन जाता है। यूनिवर्स इसे एक आदेश मान लेता है और तथास्तु कह देता है। विवशता, यह सबसे गहरा पॉइंट है। जब परिवार के सभी लोग किसी एक सदस्य के बारे में एक ही राय बना लेते हैं तो वे उस व्यक्ति के बारे में चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा का पिंजरा बना देते हैं। वह व्यक्ति उस विचार, तरंग, वाइब्रेशंस के दबाव में आ जाता है। वह चाहकर भी अपनी जिद नहीं छोड़ पाता, क्योंकि आप सबने मिलकर उसे जिद्दी बने रहने के लिए विवश कर दिया है। लेकिन मजाक, अपशब्द, व्यर्थ, मीठा जहर। अक्सर हम हंसी मजाक, गुस्से या खीस में ऐसे शब्द बोलते हैं जो सामने वाले की आत्मा और बुद्धि को घायल कर देते हैं। यह भी एक तरह की बद्दुआ है ना? लेकिन हम कभी सोचते नहीं। नेम कॉलिंग, अपमानजनक लेबलिंग, जैसे किसी को पागल, बुद्धू, बेवकूफ, लल्लू, उल्लू, बुद्धू, क्या 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 बोलते रहते हैं। जब हम किसी को बुद्धू या पागल कहते हैं तो हम सीधे उनकी इंटेलेक्ट, बुद्धि पर प्रहार करते हैं। आध्यात्मिक रूप से आप उनकी बुद्धि को ब्लॉक होने का श्राप दे रहे हैं। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है और वो सचमुच गलत निर्णय लेने लगते हैं। कई बार कटाक्ष और ताने, कई बार कोई टॉन्ट कमेंट करते हैं, अरे वाह, बड़े लोग, बड़ी बातें, या महारानी, ये समय मिला है काम करने का, अब आई हो आप। तो ये सब चीज़ें क्या है? यही तो बद्दुआ है ना। जब हम किसी के दिल को हर्ट कर रहे हैं तो यह मीठा जहर है। ऊपर से हंसी दिखती है लेकिन अंदर यह अपमान का तीर होता है। यह रिश्तों में ऐसी गांठ लगा देता है जो आसानी से नहीं खुलती है। समझ रहे ना आप सभी? क्योंकि हमारे कई बार मजाक में बोला गया शब्द भी कई लोगों को वो रियल लगता है और इतना उनके अंदर वो चुभ जाता है, घर कर जाता है कि उससे हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। नुक्स निकालना। 99% अच्छाइयों को छोड़कर आज इंसान एक कमी को पकड़ लेता है। सामने वाले के पूरे अस्तित्व को नकारने, रिजेक्ट जैसा है। एक कमी के कारण यह उन्हें मानसिक रूप से अपंग बना देता है। कर्मों का कानून और हमारी दखल अंदाजी, द लॉ ऑफ कर्मा।
सोशल मीडिया और पापियों के प्रति हमारा नज़रिया, यह बहुत ही सूक्ष्म सब्टिल बात है। क्या हमें दूसरों के पापों पर कमेंट करना चाहिए? कानून हाथ में लेना है? अगर सड़क पर किसी ने चोरी की, उसे सज़ा देने का काम पुलिस और कोर्ट का है। अगर हम भीड़ बनाकर उसे मारने लगे तो हम भी तो अपराधी बन जाते हैं ना। ठीक इसी तरह नेचर का अपना ऑटोमेटिक न्याय सिस्टम है। हर आत्मा अपने कर्मों के लिए परमात्मा के प्रति जवाबदेह है। पाप का हिस्सेदार बनना है। पाप का हिस्सेदार बनना है जब कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है और हम सोशल मीडिया पर या घर में बैठकर उसे गालियां देते हैं, नफरत भेजते हैं या कहते हैं इसको तो मर जाना चाहिए, तो हम ईश्वरीय कानून को हाथ में ले रहे होते हैं। नियम, जिस भावनात्मक तीव्रता से हम उस पापी की निंदा करते या उसके पाप का चिंतन करते, उसके पाप का एक निश्चित परसेंटेज हमारे कर्मों के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। हमने पाप किया नहीं, लेकिन पाप का चिंतन करके हम उसके हिस्सेदार बन गए। सामूहिक निंदा, कलेक्टिव नेगेटिविटी, ट्रोलिंग। जब सोशल मीडिया पर लाखों लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति को ट्रोल करते हैं, उन लाखों लोगों की नेगेटिव एनर्जी एक लेज़र बीम की तरह उस एक व्यक्ति पर पड़ती है। इस भारी दबाव में उस व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह डिप्रेशन में जाने, आत्महत्या करना या और कोई बड़ा अपराध करने के लिए विवश हो जाता है। हम सब ने मिलकर उसे गिराने में योगदान दिया, इसलिए हम सभी उस सूक्ष्म पाप की भागीदारी बनते हैं। समाधान, बद्दुआ को दुआ में कैसे बदलें? द आर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। हमें अपनी शब्दावली बदलनी होगी। यहाँ जीवन की अलग अलग स्थितियों के लिए रिप्लेसमेंट दिए गए हैं। जैसे बच्चे के लिए, जब वो नहीं पढ़ते या जिद करते हैं, गलत तरीका है बद्दुआ। तुम तो निठल्ले हो, बुद्धू हो, तुम्हारे में दिमाग नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कभी नहीं पढ़ पाते, तुम मोबाइल नहीं छोड़ सकते, तुम भविष्य में कुछ नहीं बनोगे, तुम भविष्य खराब करोगे। ये सब क्या है? बद्दुआ। सही तरीका दुआ लेने का, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, बस सही एकाग्रता, फोकस की जरूरत है। मुझे विश्वास है तुम समय का महत्व समझ रहे हो। तुम बहुत समझदार और जिम्मेदार हो। अक्सर यह उनकी सुप्त शक्तियों को जगाता है जो सोई हुई शक्तियां हैं। बी, रिश्तों में जीवन साथी का गुस्सा लेटाना गलत तरीका, कुछ बातों को कहने का गलत तरीका, और वही बद्दुआ। तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, इनका गुस्सा तो कभी शांत नहीं हो सकता, ये खानदानी आदत है, ये पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? बद्दुआ। अब सही तरीका दुआ लेने का, मुझे पता है आप अंदर से बहुत कैरिंग हैं, शायद अभी काम में उलझे हुए हैं या उलझे हुए थे, इसलिए आपको ऐसे समय लग गया। आप मूल रूप से एक शांतात्मा है। यह गुस्सा आपका असली स्वभाव नहीं है, ये सिर्फ आपके ऊपर कुछ बोझ है, इसलिए आपको आ गया है। तीसरा, सेहत और बीमारी के लिए गलत तरीका बद्दुआ। हाय बेचारा, ये तो हमेशा बीमार रहता है, इसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, कितना परेशान रहता है। अब इसका सही तरीका, यह बहुत बहादुर है, इनका शरीर बहुत तेजी से रिकवरी कर रहा है, परमात्मा की शक्ति अपना काम कर रही है। एक जादुई तकनीक,
कट कट कट, चूंकि हमारी आदतें पुरानी हैं, बोलना कट 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 कट, गलती से मुंह से नेगेटिव शब्द निकल सकते हैं। अगर ऐसा हो तो तुरंत सुधार करें, रुकें, स्टॉप। जैसे ही बोला यह बेवकूफ़ है, तुरंत रुक जाए, स्टॉप, मिटाएं। मन ही मन 3 बार बोले, कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। भाव यह हो कि मैं इस बुरी ऊर्जा को मिटाता हूँ, बदलें, रिप्लेसमेंट। तुरंत एक पॉजिटिव बात बोल दें, नहीं, मेरा मतलब है कि यह समझदार बन रहा है, सब ठीक हो रहा है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमें न्यायाधीश जज नहीं बनना है, साक्षी बनना है। हमारी वाणी और सोच ही हमारा कर्म है। जो शब्द हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौटकर जरूर अवश्य आते हैं। आज से संकल्प लें, मैं आलोचक नहीं, शुभ चिंतक और मरहम लगाने वाला बनूंगा। दूसरों का शुभ चिंतक, दूसरों का मरहम लगाने वाला और दूसरों की कमियों को नज़रअंदाज करने वाला बनूंगा। ऐसा हमें अपने जीवन को बनाना है। ओम शांति।